नमस्कार। आज हम द आर्ट ऑफ फियर से एक ऐसी सच्ची कहानी सुनेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है एक अनदेखी, एक काली ताकत के खिलाफ लड़ी गई जंग की। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसकी गहरी भक्ति ने उसके लिए एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोल दिया जिसे हम में से ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। तो मिलिए कहानी के मेन कैरेक्टर अमित से। दिल्ली में कॉर्पोरेट जॉब करने वाला एक आम सा लड़का, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल भी आम नहीं है और बहुत जल्द वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करने वाला है जो किसी के भी होश उड़ा दे। देखिए, अमित की भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं थी। वो एक साधना थी, एक तपस्या थी, और इसी तपस्या ने उसे एक ऐसी अनोखी शक्ति दी थी जिससे वो अपने आसपास की नेगेटिव एनर्जी यानी बुरी ताकतों को महसूस कर सकता था। और फिर एक दिन उसके इसी शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उसके दोस्त राहुल का एक फोन आता है, एक ऐसा फोन कॉल जो उसकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। राहुल बुरी तरह घबराया हुआ था। वो बताता है कि उसकी भाभी नंदिनी का बर्ताव बहुत ही अजीब और डरावना हो गया है। मतलब दिन में वो एकदम नॉर्मल रहती हैं, पर रात होते ही वो कोई और ही बन जाती हैं। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिससे राहुल की जान जाते जाते बची। फोन पर यह सब सुनते ही अमित समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। कोई तो बहुत शक्तिशाली बुरी ताकत है जो ये सब कर रही है। वो जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। रास्ते में कई अजीब अजीब रुकावटें आती हैं, लेकिन जैसे तैसे अमित आखिरकार राहुल के घर पहुंच ही जाता है। और घर में कदम रखते ही उसे जो महसूस होता है वो उसके शक को यकीन में बदल देता है। परिवार वाकई एक बहुत बड़े खतरे में था। अब इस खतरे की जड़ तक पहुंचने के लिए अमित एक खास पूजा करता है जिसे गद्दी लगाना कहते हैं। ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें वो उस काली शक्ति का सीधा सामना करने के लिए गहरे ध्यान में चला जाता है। और जब अमित ध्यान में बैठता है तो एक के बाद एक ऐसे चौंकाने वाले राज सामने आते हैं जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दें। उसे पता चलता है कि नंदिनी पर एक नहीं बल्कि दो प्रेतों का साया है और उनके पीछे एक तीसरी कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज है। वो पहचान लेता है कि जो मुख्य खतरा है वो है एक बुलाकी मसान। अब ये बुलाकी मसान कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है। ये शमशान से जुड़ी एक बहुत शक्तिशाली काली ताकत है जो खास तौर पर औरतों को अपना निशाना बनाती है। और जब अमित उस ताकत का सामना करता है तो वो नंदिनी के शरीर से बोलती है और उसे सीधा सीधा चैलेंज करती है। उसकी आवाज में इतना घमंड था कि अमित को उसकी बेहिसाब ताकत का अंदाजा हो गया। अब परिवार के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो बताते हैं कि इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है मेहंदीपुर बालाजी के पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा। लेकिन ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, ये खतरों से भरा हुआ है। तो अब परिवार के पास कोई और चारा नहीं है। उन्हें उस खतरनाक सफर पर निकलना ही पड़ता है। एक ऐसा सफर जो या तो उन्हें इस मुसीबत से बचाएगा या फिर हमेशा के लिए उस अंधेरे में धकेल देगा। जैसा अमित ने कहा था, रास्ते में मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। गाड़ी अचानक एक बिल्कुल सुनसान जगह पर पंक्चर हो जाती है। खैर, जैसे तैसे वो मंदिर पहुंचते हैं, पूजा पाठ सब ठीक से होता है और ऐसा लगता है कि नंदिनी अब ठीक हो गई हैं। लेकिन मंदिर से लौटते वक्त एक छोटी सी गलती हो जाती है, एक ऐसी गलती जो उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। और बस वो एक गलती उन पर इतनी भारी पड़ती है कि वो वापस उसी खौफ के जाल में फंस जाते हैं जिससे वो अभी अभी बाहर निकले थे। अचानक न जाने कहां से एक अजीब घना कोहरा उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेता है। ये कोई नॉर्मल कोहरा नहीं था और देखते ही देखते वो मेन रोड से भटककर किसी अनजान रास्ते पर चले जाते हैं। और फिर नंदिनी के अंदर से फिर वही खौफनाक आवाज आती है। वो ताकत लौट आई थी और इस बार वो खुद बताती है कि वो क्यों लौटी है, क्योंकि प्रतीक ने पीछे मुड़कर देखने की गलती कर दी थी। अब जरा गाड़ी के अंदर का माहौल सोचिए। एक तरफ बुलाकी मसान की सबको जान से मारने की धमकी और दूसरी तरफ अचानक अमित के शरीर में उनके गुरुजी की दिव्य शक्ति आ जाती है। अब ये लड़ाई इंसानों की नहीं रही थी, ये अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर थी। और फिर जो होता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। गुरुजी की दिव्य आवाज गरजती है। वो शक्ति डर के मारे सच उगल देती है
और पल भर में गुरुजी अपनी शक्ति से उसे भगा देते हैं और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। खतरा टल गया था, लेकिन परिवार अभी भी उस घने कोहरे में एक अनजान जगह पर फंसा हुआ था। वो कांप रहे थे, डरे हुए थे। उनकी मुश्किल अभी तक खत्म नहीं हुई थी। और ठीक तभी जब उन्हें लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, एक रहस्यमयी गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है। उसमें से दो बाबा जैसे दिखने वाले लोग उतरते हैं और उन्हें रास्ता दिखाने की बात करते हैं। परिवार उनके पीछे पीछे चलता है और वो बाबा उन्हें सीधा दिल्ली के हाईवे पर ले आते हैं। जैसे ही परिवार सही रास्ते पर पहुंचता है, वो शुक्रिया कहने के लिए पीछे मुड़ के देखते हैं और वहां कोई नहीं था। वो गाड़ी और वो दोनों बाबा जैसे हवा में गायब हो गए थे। आखिरकार ये डरावना और लंबा सफर खत्म होता है। परिवार घर लौटता है और सबसे बड़ी बात, नंदिनी अब पूरी तरह से ठीक थी। उसकी जिंदगी उस भयानक अंधेरे से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो चुकी थी। कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे कुछ बहुत बड़े सवाल छोड़ जाती है। हाँ, परिवार तो बच गया, लेकिन उस भयानक अंधकार को उन पर भेजा किसने था? वो कौन था जो उन्हें बर्बाद करना चाहता था? और उससे भी बड़ा सवाल, वो जो रहस्यमयी मदद आई थी, वो किसने भेजी थी?